नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब, सुबह बखैर। जम्मू व कश्मीर और पूरे मुल्क दुनिया से पेश की जा रही हैं आज की अहम और बड़ी खबरें अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना के साथ। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमानी सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने अपनी ही जमात के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने असम्बली इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और अब सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली की बात कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात से कबल वादा किया था कि 2019 में जम्मू व कश्मीर से जो आइनी और सियासी हकूक़ छीने गए हैं उन्हें बहाल करवाया जाएगा, लेकिन अब उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली पर मरकूज़ है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर POK में सिक्योरिटी फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान ताज़ा झड़प में एक पुलिस ऑफिसर और नीम फौजी दस्तों के एक एहलकार समेत कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। ये कशीदगी 27 जून को होने वाले कानून साज़ असम्बली के इंतखाबात से कबल सियासी नुमाइंदगी के मामले पर बढ़ने वाले अदम इत्मीनान के नज़र में पैदा हुई। तशद्दुद का इस सिलसिला मंगल के रोज़ पूंछ के इलाकों में शुरू हुआ, जहां पाबंदी का शिकार जम्मू व कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हामियों का सिक्योरिटी फोर्स से उस वक्त टकराव हुआ जब फोर्स उन रुकावटों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रही थी जिनकी वजह से कई हफ्तों से नकल व हमल और रसद की फराहमी मुतासिर थी। बारामूला पुलिस ने ओडी सब डिविजनल के गाँव में उन अफराद के रिहाइश मकानातों और अहल खाना के घरों की तलाशी ली जो पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर POK में मुकीम हैं। पुलिस ने कहा कि ये तलाशी कार्रवाई ज़िले में अमन, निज़ाम व नसूक और सिक्योरिटी बरकरार रखने की जारी कोशिशों के सिलसिले में की गई। यह ऑपरेशन कानूनी ज़वाबतकार के मुताबिक और पेशा वराना अंदाज में अंजाम दिया गया, जिसमें तमाम कानूनी तकासों और हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखा गया। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान कोई काबिल एतराज़ मवाद बरामद नहीं हुआ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार जारी कशीदगी के दौरान खास तौर पर रावलकोट और पुंछ में शहरियों और पुलिस एहलकारों की जानी नुकसान की इत्तलात पर गहरे तशवीश का इजहार किया और हालात को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकराती तामील और पुरअमन राब्तों पर जोर दिया। वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ कहा कि अगर जंतर मंतर पर मौजूदा एहतजाज की इजाज़त ना भी मिली तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 19 जुलाई को नई दिल्ली रवाना होगी। श्रीनगर में नामानिगार से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के छीने गए हुकूक की बहाली के हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ अटल है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी यही चाहते थे कि हमारे छीने गए हुकूक बहाल किए जाए। कश्मीर खिते के लिए शदीद गर्मी की वार्निंग। अगले 72 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में खुश्क, गर्म और मुस्तकिम मौसम का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस बात का कौमी इम्कान है कि श्रीनगर शहर में इस मौसम का सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36 से 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। कश्मीर के बेशतर मैदानी इलाकों में भी ऐसे ही हालात मुतवक्का हैं, जहां दिन का दर्ज हरारत मौसमी औसत से 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा होगा। सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से चलाए गए मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन के दौरान पुंछ जिले के मंडी तहसील के सौजन सेक्टर इलाके में दहशतगर्दों के एक ठिकाने को बेनकाब करके उसको तबाह कर दिया गया। बता दें कि ऑपरेशन के दौरान फोर्स ने PIKA राइफल का 246 राउंड गोला बारूद बरामद किया, जो इस ठिकाने के अंदर छुपा कर रखा गया था। बाद सन ठिकाने को तबाह कर दिया गया और गोला बारूद को कब्जे में ले लिया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के करीब पहाड़ से गिरने वाला एक पत्थर गाड़ी से टकराने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। बता दें कि मज़कूरा शख्स रामबन कस्बे में एक और शख्स को छोड़कर घर वापस आ रहा था कि तरसाल मोड़ के करीब पहाड़ से एक पत्थर उसकी गाड़ी से टकरा गया। उन्होंने कहा कि उस शख्स को फौरी तौर पर गाड़ी से निकालकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। मुत्तफिक शनाख्त बादसन जिला रामबन के गाँव के रिहाइश मोहम्मद इकबाल तांतरे के तौर पर की गई है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر معاہدہ نہ کیا گیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی ٹی وی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے متنبہ کیا کہ اگر تہران دوبارہ مذاکرات کی میزبانی پر نہ آیا تو امریکہ آئندہ ہفتے ایران میں پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ کلگام میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ بتا دیں کہ 18ویں بٹالین CRPF میں تعینات ASI کی ڈیوٹی کے دوران اچانک گر پڑا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے انہیں اسپتال پہنچنے پر مردہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے اور سماجی تحفظ کے معاہدے کے نافذ کو ایک اہم لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔